फ्रेंड्स, आज इस पार्ट में हम जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था प्रोनाउन का वो डिस्कस करेंगे। तो हम 6-7 तरह के प्रोनाउन उसमें पढ़ चुके हैं। अब हम आज इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव जैसे आपको इसका मीनिंग से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं, अपन क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे, व्हाट, विच, वाई, इन सब को यूज़ करके जो क्वेश्चन बनाते हैं उनसे रिलेटेड है ये प्रोनाउन। तो यहाँ पे हु, हुम, विच, वॉट आपको 4 प्रोनाउन दिख रहे होंगे। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कौन से केस में यूज़ होता है। हु को हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस 3 होते हैं। मैंने आपको प्रोनाउन के पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है और नाउन में भी डिस्कस किया है। तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। हु को हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं और हुम को हम ऑब्जेक्टिव केस में डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो सब्जेक्ट जैसे जिस पे वर्क हो रहा है, जो वर्क कर रहा है, जो वर्क कर रहा है उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। और जिस पे वर्क हो रहा है उसकी बात करते हैं तो हम हुम का यूज़ करते हैं। और विच और वाट ये दो बचते हैं। तो विच हम जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन बनाने हैं सिर्फ। तो हम देखते हैं एग्जांपल इसका। और वाट तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, जो क्वालिटीज़ वगैरह या कुछ भी क्वेश्चन में कुछ क्या पूछना चाह रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा कि इन चारों में से अपन क्या यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, हम एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं चीज़ें। हु हैज़ स्कैटर्ड द बुक्स ऑन द टेबल, ये पूछना चाह रहा है। हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अब जब सपोज यहाँ पे ब्लैंक है तो डैश हैज़ स्कैटर द बुक्स ऑन द टेबल, तो पूछेगा ये कि टेबल पे बुक किसने फैलाई है। तो अब किसने फैलाई है, कौन ने फैलाई है, उसके लिए हम क्या वर्ड का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। वाट यहाँ पे लगा के देख लो आप, वाट नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा। हुम क्यों नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो हुम आएगा। यहाँ सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि किसने बुक फैलाई है, तो किसने फैलाई है उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा हु हैज़ स्कैटर्ड द बुक्स ऑन द टेबल। तो ये इंटोग्रेटिव जो प्रोनाउन है ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सीधा एक क्वेश्चन मेकिंग करनी है हमें इसमें। तो क्वेश्चन मेकिंग से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं प्रोनाउन के उसमें यूज़ होते हैं ये बेसिकली। सेकंड देखते हैं, हुम डिड यू इनवाइट एज द चीफ गेस्ट। कहना क्या चाह रहा है, आपने एज अ चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हु लगा देते, जस्ट सपोज सब्जेक्टिव केस का हु हम यहाँ पे यूज़ करते, तो हु डिड यू इनवाइट एज द चीफ गेस्ट, तो क्या कहता, किसने चीफ गेस्ट को इनवाइट किया। और फिर भी ग्रामेटिकली भी वो क्या रॉन्ग हो जाता है, क्यों, हु किसको इनवाइट किया ये पूछना चाह रहा है। अगर हु लगाते तो सब मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो हमें मीनिंग को देखते हुए, सेंस को देखते हुए सेंटेंस की यहाँ पे हु, हुम, विच, वॉट जो भी आएगा उसका सही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हुम डिड यू इनवाइट एज द चीफ गेस्ट, किसको आपने चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया ये पूछना चाह रहा है, तो उसके लिए हुम यूज़ करेंगे। अब किसको वर्ड से ही, किसको से ही समझ आ रहा है हमें, किसको इनवाइट किया मतलब ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है कि किसी पे वर्क किया गया है, किसी को बुलाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्पैट ऑन द वॉल। स्पेट थूकना, स्पिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो स्पेट, विच ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्पेट ऑन द वॉल। अब ये क्या कह रहा है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, उनमें से किसने थूका ये पूछ रहा है। तो चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक करना है। तो सेलेक्शन के लिए क्या यूज़ होता है, विच यूज़ होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो विच ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्पेट ऑन द, किस बॉय ने या किस लड़के ने ये बॉल को गंदा किया है या उस पर थूका है, ये देखते हैं। तो विच का हम प्रयोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ देयर इन द बुक, सॉरी विच इज़ देयर इन द बैग। यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास। अब यहाँ विच का प्रयोग है जो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, विच इज़ देयर इन द बैग, पूछना क्या चाह रहा है वो, बैग में क्या है। बैग में क्या है, वाट, क्या का मतलब ही क्या होता है, वाट, वॉट, तो यहाँ पे वॉट का यूज़ होगा, वॉट इज़ इन द बैग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज़ देयर इन द बैग विच यू आर हाइडिंग। सेम सेंटेंस है,
तो देखो आप, हमने वॉट का प्रयोग किया विच की जगह, तो यहाँ वाट ऑलरेडी आ गया। वॉट इज़ देयर इन द बैग, मतलब यहाँ पे यहाँ एरर नहीं है, ठीक है। तो एरर कहाँ है इसमें, यहाँ एरर है, ठीक है। तो क्यों है ऐसा एरर, वॉट इज़ देयर इन द बैग विच यू आर हाइडिंग, विच नहीं है, ओके, यहाँ पे डेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिलेक्शन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, और किसी पर्टिकुलर बैग की बात कर रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग, और जो ऑल जेंडर्स होते हैं, ऑल जेंडर्स मतलब एनिमल्स भी आ गए, फिशेस आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, सबके लिए क्या प्रयोग होता है, डेट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जहाँ जिस प्लेस पे विच आ सकता है वहाँ डेट आ सकता है, और जो वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं होगा कि जहाँ पे डेट आए वहाँ विच आ ही सकता। एनिमल के केस में विच आ सकता है, बाकी विच की प्लेस पे डेट हमेशा आ सकता है। उसके केसेस हम आगे अगले रिलेटिव प्रोनाउन में देखेंगे, वहाँ अच्छे से समझ आएगा ये आपको। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो मैंने एग्जांपल दे रहा था आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इससे क्लियर हो गया होगा कि विच का प्रयोग कैसे होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीटीएम, पीटीएम की फुल फॉर्म क्या, पेरेंट टीचर मीटिंग की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो विच नहीं हो सकता, हु नहीं हो सकता, होम नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया है। तो यही बेसिकली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ें हैं कि आपको क्वेश्चन मेकिंग के लिए कौन से प्रोनाउन का सही से यूज़ करना है। अब जो हम अगला पार्ट देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, आखिरी प्रोनाउन है ये, प्रोनाउन टॉपिक का आखिरी टॉपिक है ये, सब टॉपिक। तो ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता है स्टूडेंट्स को। तो हम इसको देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज फॉर इट्स एंटीसीडेंट एंड इट रिलेट्स द एंटीसीडेंट विद द नेक्स्ट क्लोज। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है जिस भी बारे में, जिस भी इंसान या जिस भी चीज़ के बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, पहले क्लोज। क्लोज क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस को क्लोज बोल सकता है, दो सेंटेंस है, दो क्लोज का सेंटेंस हो गया वो। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब बात हो रही है तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, दिस इज़ द बॉय हु लिव्स विद द ओल्ड लेडी। इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं हम, दिस इज़ द बॉय हु लिव्स विद, तो एंटीसीडेंट क्या है, ये है द बॉय, तो बॉय के बारे में बात हो रही है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के अलावा, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज फॉर इट एंटीसीडेंट एंड इट रिलेट द एंटीसीडेंट विद द नेटवर्क। वो जो एंटीसीडेंट गिवन है उसका रिलेशन या उसको रिलेट करता है आगे सेंटेंस में जो रिमेनिंग क्लोज दिया हुआ है उससे जोड़ता है उसको। कैसे, कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे जोड़ने वाले, हु, हुम, हुज, विच, डैट, व्हाट, आर। तो हमने देखा था हु के को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, होम को हम ऑब्जेक्टिव में यूज़ करते हैं। हुज किसकी, कोई चीज़ है तो उसके पूछते हैं ना कि ये चीज़ किसकी है, तो उसके लिए हुज यूज़ होता है, मतलब किसकी है, मतलब इस पे किसका हक है। तो हक वाले केस कौन सा होता है, अपने पॉजिटिव केस होता है, वो आप पुराने पार्ट्स में देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे तीनों के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस क्या होते हैं, ठीक है। फिर आता है विच, डैट, वाट, ये सब है। तो विच, डैट, वाट आर सम रिलेटिव प्रोनाउन, ये लिखे हुए हैं 6 यहाँ पे। विच क्या होता है, अभी हमने देखा, विच और डैट को एक रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ करेंगे तो इनका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे, पर जिस एंटीसीडेंट की बात करते हैं उसको ये रिलेट करता है अगले से, तो उस अकॉर्डिंग तो विच कहाँ यूज़ होगा, विच ओनली नॉन लिविंग थिंग्स में हमने देखा अभी, और जो डैट है वो कहाँ यूज़ होगा, ऑल जेंडर्स में। और जो इनकी क्लियरिटी अभी आपको एग्जांपल देखेंगे तब आ जाएंगे। और वाट का आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कोई भी क्वालिटी या कुछ भी चीज़ बताता है तो वहाँ पे वाट का यूज़ होता है। देखते हैं हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन में, बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने बहुत एग्जांपल लिए हैं इसमें आपके। दिस इज़ द बॉय हु लिव्स विद द ओल्ड लेडी, क्या कह रहा है, एंटीसीडेंट की बात करी थी, एंटीसीडेंट को नेक्स्ट क्लोज से जोड़ता है, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये एंटीसीडेंट हो गया, ये नेक्स्ट क्लोज हो गया,
क्या कह रहा है, एंटीसीडेंट देख लें पहले, द बॉय हो गया, डैश लिव्स विद द ओल्ड लेडी, लिव्स विद द ओल्ड लेडी क्या है, क्लॉज है। अब बता रहा है दिस इज़ द बॉय, चलो आप सब्सटीट्यूट करके देखो क्या है, हुम आ सकता है। एंटीसीडेंट क्या है, सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, इस एंटीसीडेंट को देखें हैं तो और इस सेंटेंस को देखें हैं आगे वाले को, तो कहीं लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है। क्या बॉय ने किसी पे वर्क किया, नहीं, एंटीसीडेंट पे तो खुद एंटीसीडेंट की खुद की बात हो रही है। तो दिस इज़ द बॉय हु लिव्स विद द ओल्ड लेडी, यही वो लड़का है जो ओल्ड लेडी के साथ रहता है, बूढ़ी औरत के साथ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शी इज़ द लेडी हु यू सो इन द पार्टी। अब देखो आप, ये एंटीसीडेंट है, ये नेक्स्ट क्लोज है, बट इसमें जो रिलेशन आ रहा है वो आगे सेंटेंस का मतलब सेंस देखते हैं। शी इज़ द लेडी हु यू सो इन द पार्टी, जिसको आपने पार्टी में देखा था, ये वही लेडी है, ठीक है। तो देखा किसने, एंटीसीडेंट क्या है, द लेडी है, ठीक है। पर क्या यहाँ पे जो यू आ रहा है इससे सेंस ऑब्जेक्टिव केस का नहीं निकल रहा है क्या, शी इज़ द लेडी, ये वही, इसका हिंदी मीनिंग होगा शी इज़ द लेडी, मतलब ये वही लेडी है जिसको आपने पार्टी में देखा था, ये वही लेडी है जिसको देखा था। तो जिसको वाला केस क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, जिसको देखा था या जिस पे वर्क किया वो वाला केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव केस में हमने क्या देखा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में होम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हु की जगह हम whom का यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज़ द लेडी whom यू सॉ इन द पार्टी, ठीक है। तो ये वही लेडी है जिसको आपने पार्टी में देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहित इज़ द एम्प्लॉय हु वी हैव सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट आवर कंपनी। हिंदी मीनिंग देखो आप इसका, एंटीसीडेंट आपको समझ आ गया तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये नेक्स्ट क्लोज की बात हो रही है, डैश है यहाँ, प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मोहित इज़ द एम्प्लॉय हु वी हैव सेलेक्टेड, तो कहना है चाह रहा है मोहित ही वो एम्प्लॉय है जिसको हमने कंपनी सेलेक्ट किया था कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोहित ही वो लड़का है जिसको हमने कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया है। तो जिसको सेलेक्ट किया है मतलब ऑब्जेक्टिव केस की बात आ गई, ठीक है, ठीक है। तो वर्क किसने किया, इसने किया वर्क, भी हमने वर्क किया, हमने मोहित को सेलेक्ट करा। तो डायरेक्ट एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हु की जगह क्या आएगा, होम आएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, मोहित इज़ द एम्प्लॉय हुम वी हैव सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट आवर कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेस शर्मा इज़ द लेडी हुम इज़ गोइंग टू थ्रो अ पार्टी नेक्स्ट वीक। अब देखो मिसेस शर्मा की खुद की बात हो रही है कि मिसेस शर्मा ही वो लेडी हैं जो पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली है या नेक्स्ट वीक में पार्टी रखने वाली है, पार्टी देने वाली है, जो भी आप इसका मतलब निकालो। मिसेस शर्मा इज़ द लेडी, जो जो उसी की बात हो गई, अब उस पर किसी ने वर्क नहीं किया, ठीक है, उसी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। तो होम क्या होगा, गलत होगा, होम तो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, जिस पे वर्क करते हैं उस पर आता है, ये तो खुद की है, खुद ही हो रहा है। तो खुद के केस में क्या आएगा, हु। तो मिसेस शर्मा इज़ द लेडी हु इज़ गोइंग टू पार्टी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट देखते हैं, गगन हैज़ कॉल्ड द मैन whom they forgot to invite the party। गगन ने उस आदमी को बुलाया या उस आदमी को कॉल किया जिसको वो पार्टी में बुलाना भूले। अब जिसको, फिर आ गया वही बात कि जिसको, कोई आदमी था उसको गगन पार्टी में बुलाना भूल गया था, या गगन ने उस आदमी को कॉल किया जिसको ये लोग पार्टी में बुलाना भूल गया था। तो जिसको कॉल किया फिर सब्जेक्टिव केस की बात होती है, तो सब्जेक्टिव केस है, तो हुम सब्जेक्टिव केस नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस ही है। गगन ने उस आदमी को कॉल किया जिसको वो पार्टी में बुलाते हैं। जिसको का केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग करते हैं। तो हुम यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हु और हुम में डिफरेंस क्या है दोनों में। इस सेंटेंस को देखते हैं हम। नेक्स्ट, मिस्टर राजेश विल ऑनर द सोशल एक्टिविस्ट who has saved the lives of dozens of victims of landslide। मिस्टर राजेश हैं वो उनको सम्मानित करेंगे, उन सोशल एक्टिविस्ट को जिसने
मतलब डजन क्या, दर्जनों जाने बचाइए, या हाँ दर्जनों जाने बचाइए। जो लैंडस्लाइड क्या होता है, वो माउंटेन या बड़ा सा पत्थर या खिसक जाना, रोड वोड डैमेज होना ना, इनको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो मिस्टर राजेश क्या कह रहे हैं कि मिस्टर राजेश उन लोगों को उसको सम्मानित करेंगे जिसने, ठीक है, तो जिस पे तो नहीं हुआ, जिसको, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर विल ऑनर द सोशल activist who has saved the lives of dozens of victims of landslide। तो सोशल एक्टिविस्ट की बात हो रही है। कौन सा सोशल एक्टिविस्ट? वह सोशल एक्टिव, वह सोशल एक्टिविस्ट वह। तो सब्जेक्टिव केस की बात होगी, सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, हु आता है, तो हु बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो मिस्टर राजेश विल ऑनर द सोशल एक्टिविस्ट who has saved the lives of dozens of victims of landslides। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। We will inform the student dash the principal has selected as the representative of our school and will participate in the quiz competition next week। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस बहुत लंबा है और इसमें क्लोजेस भी ज़्यादा हैं, दो या तीन, दो क्लोज होता है हमेशा, हमने देखा आगे वाला, फिर रिलेटिव प्रोनाउन का प्लेस आ जाता है, फिर अगला देखते हैं। तो इसमें दो क्लोजेस हैं। दो क्लोज कहाँ हैं मैं बताता हूँ आपको। वी विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट, फिर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए स्पेस दिया गया है। द प्रिंसिपल है सेलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर स्कूल, एक क्लोज यहाँ पर हो गया। एंड विल पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट नेक्स्ट वीक। अब दो क्लोज है, कैसे सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट डैश द प्रिंसिपल है सेलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर स्कूल। एक सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, वी विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट डैश विल पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन। दोनों, अब देखो यहाँ पे जब पहले वाला सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल हैज सेलेक्टेड, तो काम किसने किया, प्रिंसिपल ने। किस पे, उस एंटीसीडेंट पे काम हो रहा है, मतलब एंटीसीडेंट पे काम हो रहा है, उसको ऑब्जेक्टिव केस बना दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस में तो हुम आता है, हुम आता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हुम आता है। बट आगे सेंटेंस देखो, फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं, इसको भूल जाओ बीच वाले सेंटेंस, आगे वाला देखो। वी विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट डैश विल पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉन्टेस्ट। अब डायरेक्ट स्टूडेंट को, डायरेक्ट एंटीसीडेंट की बात हो गई, खुद की एंटीसीडेंट को सब्जेक्ट मान लिया आप। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, हूँ आना चाहिए, हूँ आना चाहिए। फिर तो हूम, पहले हूम आ गया, फिर हूँ, पहले हूम आ रहा है फर्स्ट वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग हु आता है। फिर क्या फिल करेंगे। तो जब ऐसे सेंटेंस या ऐसे क्लोजेस आए हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के केस में, जहाँ पे एक क्लोज सब्जेक्टिव केस का हो और दूसरा क्लोज में ऑब्जेक्टिव केस की बात आ रही हो, तो हम प्रेफरेंस हु को देते हैं। किसको देते हैं, हु को, सब्जेक्टिव केस को प्रेफरेंस देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, हु होगा। We will inform the student who the principal has selected as the representative of our school and will participate in the quiz contest next week। ठीक है, तो यह आप नोट भी हमने लिखा हुआ है, देखो। इफ़ अ सेंटेंस हैविंग मोर देन टू क्लोजेस, देखा हमने 2 से 3 पार्ट थे उसमें एक्स्ट्रा। इज सच दैट whom और who both आर करेक्ट, हमने दोनों रख के देख लिए। पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग whom अच्छा लग रहा था, दूसरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग who सूट कर रहा था। तो क्या करेंगे, देन हु विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, हु को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जहाँ पर हु और हुम दोनों का प्रयोग सही लग रहा हो, तो हाँ हम हु को पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल फिर से देखते हैं हम इसका। रीना इज़ द गर्ल, रीना इज़ द गर्ल डैश वी हैव कॉल्ड टू आवर स्टूडेंट एंड इज़ गोइंग टू टीच। देखो एंड से दो क्लोज को सेपरेट कर दिया। फिर से वैसे देखते हैं, रीना इज़ द गर्ल डैश वी हैव कॉल्ड टू आवर इंस्टीट्यूट, एक क्लोज यहीं ख़त्म हो गया। सेकंड देखते हैं, रीना इज़ द गर्ल डैश इज़ गोइंग टू टीच कंप्यूटर टू आवर स्टूडेंट। अब देखो इसका मीनिंग क्या निकलता है, रीना ही वही लड़की है जिसको, जिसको हो गया ना वहाँ पे, जिसको हमने कॉल किया है, वी हैव कॉल्ड टू आवर इंस्टीट्यूट, जिसको हमने इंस्टीट्यूट में बुलाया। रीना ही वह लड़की है, वह जिसको, जिसको तो मतलब हुम, ऑब्जेक्टिव केस की बात हो गई।
फिर बोलते हैं रीना ही वह लड़की है जो खुद इज़ गोइंग टू टीच कंप्यूटर टू आवर स्टूडेंट। रीना ही वो लड़की है जो कंप्यूटर पढ़ाएगी हमारे विद्यार्थियों को। तो वहाँ तो जिसको बात हो गई, मतलब ऑब्जेक्टिव केस की बात हो गई, इस केस में सब्जेक्टिव केस की बात आ गई। तो हुम हु दोनों आ रहे हैं, तो अभी हमने नोट देखा कि हुम और हु दोनों सही हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हु को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हु वाट हु और हुम कहाँ यूज़ होते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और एक बार में अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, ज़रूर समझ आ जाएगा। और पहले के पार्ट्स ज़रूर देखें इस वीडियो के, और नाउन का भी, नाउन में भी मैंने बताया सब्जेक्टिव पार्ट, पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, और प्रोनाउन में भी मैंने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ उनको देखें, उसी के बाद इस पार्ट को देखें आप, तब क्लियरिटी अच्छी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। गीता इज़ द स्टूडेंट डैश बाइसिकल वॉज स्टोलन फ्रॉम पार्किंग। अब हमने देखा था कि पॉजिटिव केस भी होता है जिसमें हुज का प्रयोग होता है। हुज का प्रयोग क्या होता है, पॉजिटिव, कोई भी किसी की चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे पॉजिटिव केस हमने नाउन में देखा था कि कार, सलोनास स्कूटी, सलोना की स्कूटी की बात कर रहे थे हम। तो सलोनास स्कूटी अपोस्ट्रोफी एस लगा के, मतलब किसी की चीज़ की, स्कूटी ऑफ सलोना को अपोस्ट्रोफी वो कन्वर्ट किया था पॉजिटिव केस में, तो क्या बनाया था, सलोनास स्कूटी। तो यहाँ पे क्या है, वैसे ही केस है पॉजिटिव केस जिसमें किसी की पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। रोहन वा सॉरी गीता इज़ द स्टूडेंट डैश बाइसिकल वाज स्टोलन फ्रॉम। गीता ही वह लड़की है जिसकी बाइसिकल चोरी हो गई थी, जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, कहाँ से, पार्किंग से। ठीक है, तो जिसकी मतलब पॉजिटिव पोजीशन दिखाने के लिए हमने क्या प्रयोग करना होता है, हुज का प्रयोग करते हैं। हुज गीता इज़ द स्टूडेंट हुज बाइसिकल वाज स्टोलन फ्रॉम पार्किंग। आ गया सेंस, समझ आ गया कि गीता ही वह लड़की है जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी। जिसकी मतलब उसकी साइकिल की बात कर रहे हैं गीता की, तो पोजीशन दिखाना पड़ता है। तो गीता इज अ स्टूडेंट हुज बाइसिकल वाज स्टोलन फ्रॉम पार्किंग। नेक्स्ट देखते हैं हम। रोहन वाज द स्टूडेंट हुज बैग वेंट मिसिंग ड्यूरिंग द टूर। रोहन ही वह लड़का है जिसका बैग टूर के दौरान गुम गया था। रोहन ही वो लड़का है जिसका बैग, अब किसी एक लड़के रोहन के बैग की बात हो रही है, तो रोहन का बैग, मतलब रोहन का बैग है तो पोजीशन दिखाना पड़ेगा। पोजीशन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम, हुज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हुज बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी हुज आएगा, ये आप फिल कर लेना। मैंने ये ब्लैंक इसलिए छोड़े हैं, और मैं जो सेंटेंस है उसमें गलत इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एग्ज़ाम में एरर कैसे देती है। वो गलत लिखा रहे और एरर पूछता है आपसे, तो आप उसको करेक्ट कर सकें, और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकता है तो आप फिल कर सकें, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में ये डेटा आपके लिए रेडी किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड डैश यूज है। अब देखो यहाँ पे, ये थोड़ा इसको समझना, मुझे वो समझ नहीं आया जो आपने कहा, या जो आपने कहा उसको वो मुझे समझ नहीं आया। तो वो जो आपने कहा क्या यूज़ करेंगे आप, यहाँ पे पॉजिटिव केस भी नहीं आ रहा, कोई चीज़ ही नहीं है किसी की। ठीक है, वो एंटीसीडेंट भी नहीं है, वो एंटीसीडेंट क्या, एंटीसीडेंट में जो किसी के लड़का है लड़की, हुम तो लगा ही नहीं सकते अब, जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की बात भी नहीं हो रही। तो क्या होगा, ये जो अंडरस्टैंड वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड है, मैंने बताया था। क्वालिटी या किसी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो यूज़ होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है वो वॉट आएगा। क्या आएगा, वॉट। तो क्या होगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू से, मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा। ठीक है, क्या कहा, क्या की जगह क्या आ गया, वॉट आ गया। क्या का मतलब क्या होता है, वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है, क्या। तो आई डो नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू से, ये सेंटेंस बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नो बडी टू आस्क यू डैश यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक। मैं कोई नहीं होता ये पूछने के लिए कि आप क्या करने जा रहे हो नेक्स्ट वीक। सेंस यही निकल रहा है, ब्लैंक छोड़ो अभी, ब्लैंक में कुछ नहीं फिल करा। सेंस देखो कि मैं कोई नहीं होता है पूछने वाला
कि आप नेक्स्ट वीक पे क्या करने जा रहे हो। तो क्या करने जा रहे हो, क्या का केस हमने क्या बताया अभी, क्या का केस हमने क्या बताया था, वाट यूज़ होता है क्या के केस में जब हम पूछ रहे हैं नॉर्मल चीज़। तो क्या आ जाएगा सेंटेंस, आई एम नोबडी टू आस्क यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ कॉट द डॉग डैश हैड बीटन मोर देन अ डजन चिल्ड्रन इन माई कॉलोनी। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर पालिका वाले हैं, उनने उस डॉग को पकड़ लिया जिसने दर्जनों लड़कों को काट लिया था, दर्जनों बच्चों को काटा था। उसको किसने पकड़ लिया, नगर पालिका वालों ने। तो हमने देखा था कि विच और डेट, तो विच कहाँ एनिमल्स के और नॉन लिविंग एनिमल्स के उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में प्रयोग करते हैं। तो एनिमल्स के केस में क्या आ जाएगा, एनिमल की बात हो रही है ना, द डॉग एंटीसीडेंट क्या, द डॉग, और द डॉग क्या है, एनिमल है, एनिमल के केस में क्या आता है, विच। और अगर यहीं पे विच एनिमल ना होके किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते, लड़का लड़की या आदमी किसी की भी बात करते, तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या यूज़ होता है, हु, और एनिमल के केस में क्या होता है, विच। तो यही अंतर है कि अगर इंसान की बात करें तो हु का प्रयोग करेंगे, और जानवर या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो विच या डैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जानवर की बात हो रही है तो विच का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस वॉज द बुक डैश आई हैड बॉट फ्रॉम द बुक फेयर। यही वह किताब है जिसको मैंने बुक फेयर से खरीदा था। जो किताबों का मेला लगा वहाँ से मैंने एक किताब खरीदी, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि मैंने इस किताब को, यही वही किताब है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि यही वह किताब है जिसको मैंने किताब का जब मेला लगा था वहाँ से ख़रीदा था, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस वॉज द बुक विच, वही किताब है, विच कौन सी, विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। तो विच का मतलब कौन सा होता है, तो ये कौन सा हो गया, विच। तो दिस वॉज द बुक विच आई हैड बॉट फ्रॉम द बुक फेयर। यही वो किताब है जिसको मैंने बुक फेयर से ख़रीदा था, उसके बारे में बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। आई नोटिस द मैन एंड अ डॉग वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट लेट नाइट। मैंने देखा कि एक आदमी और एक डॉग, एक कुत्ता स्ट्रीट पर, रोड पर, सड़क पर घूम रहा है रात के समय। क्या कहना चाह रहा है, एक कुत्ता और एक आदमी रोड पर रात के समय पे घूम रहा है, ठीक है। तो अब देखो, हमने अभी सो देखा था कि जब मैन हो, लिविंग ह्यूमन बीइंग हो, तो हु का प्रयोग करते हैं, और जब डॉग हो मतलब एनिमल नॉन लिविंग थिंग ऐसा हो तब विच का प्रयोग करते हैं। बट अब दोनों चीज़ें हो गई तो क्या करेंगे, हु का यूज़ करेंगे या विच का प्रयोग करेंगे, नहीं। हमने एक केस और देखा था जो डेट वहाँ पे लिखा हुआ था। डेट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। डेट कहाँ यूज़ होता है, ऑल जेंडर्स। ऑल जेंडर्स मतलब हर चीज़ के लिए यूज़ हो जाता है डेट, या आदमी हो, इंसान हो, जानवर हो, या नॉन लिविंग थिंग हो, सबके लिए क्या यूज़ होता है, डेट। तो डेट यहाँ पे मोस्ट सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई नोटिस द मैन एंड द डॉग दैट वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट लेट एट नाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल डैश कैन प्लग दोज फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेट का प्रयोग होगा, यह अभी मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस में बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखते हैं, फिर दोनों के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, यहाँ पे डेट का प्रयोग होगा, डैट यू बॉट फ्रॉम द बुक फेयर। तो अब 16 पे चलते हैं वापस। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, यही वो सबसे लंबी लड़की है जो प्लग द फ्लावर्स को तोड़ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, यही वो सबसे महंगी किताब है जिसको तुमने किताब के मेले से ख़रीदा था। अब देखो यहाँ पे डैट का प्रयोग क्यों करा, गर्ल की बात हो रही थी,
हु भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। बुक की बात हो रही थी, विच आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, कोई दोहरा ही नहीं है। इस सेंटेंस में हु का प्रयोग हो सकता था और इस प्रयोग में विच का प्रयोग, पर हमको डेट क्यों लाया गया है यहाँ पे, तो अब देखते हैं, हम समझते हैं डेट क्यों लाया गया। ये जो वर्ड है, ये वर्ड ही कारण है कि यहाँ पे डेट का यूज़ हुआ। देखते हैं नोट, नोट देखो आपको समझ आएगा। इफ़ देयर इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन प्लेस ऑफ एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट की जगह पे जब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ये तो वैसे हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको समझा देता हूँ। 3 डिग्री होती है, कंपैरेटिव और प्रेफरेंस। दो, एक तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जैसे टॉलर देन, शॉर्टर देन, इनका प्रयोग होता है। बट सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो बहुत सारों में से किसी एक को बताया जाए कि जो 40 लड़के हैं क्लास में, 40 लड़कों में से यही वो एक लड़का है जो टॉपर रहता है हमेशा, हैं। 40 लड़के हैं क्लास में, फिर उसमें से सबसे लंबे की बात कर लें, यही वो लड़का है जो सबसे लंबा है। दिस इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो इस क्वालिटी को बताने के लिए जो सबसे अलग हटा देते हैं उसको, बिल्कुल झुंड में से एक सेलेक्ट करते हैं, उसको बताने के लिए हम जब द के साथ उस क्वालिटी का प्रयोग कर लें तो उस एडजेक्टिव को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जब भी ऐसा केस आ जाए, एंटीसीडेंट की जगह पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ हो, तो आंख बंद करके हमें वहाँ पे डेट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल डेट कैन प्लग द फ्लावर, इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव। अब देखो, द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी बुक, बुक्स में से सबसे महंगी बुक, तो की बात हो रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो फिर डेट का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह आपको डेट का प्रयोग और सुपरलेटिव डिग्री का समझ आया होगा, और इस सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले, जब एडजेक्टिव का टॉपिक होगा तब हम पढ़ेंगे। राम इज़ द बेस्ट बॉय, द बेस्ट मतलब बहुत सारे बॉयज़ में से द बेस्ट, सबसे बेस्ट लड़का है। आई हैव, जिसको मैंने कभी देखा है, मैंने इतने लड़के देखे पर राम उनमें सबसे बेस्ट है। तो एंड क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या यूज़ करेंगे, डेट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस। इफ़ वी फाइंड, इस रूल को देखना, इफ़ वी फाइंड एनी, नन, ऑल, द, सेम, द फ्यू, द लिटिल, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ऐसे वर्ड्स हम जब देखें इन प्लेस ऑफ एंटीसीडेंट, अभी तो क्या देखा था, एंटीसीडेंट की जगह पे, एंटीसीडेंट की प्लेस पे क्या आ रहा था, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही थी, तब डेट का प्रयोग कर रहे थे। अब क्या है, ऐसे वर्ड्स आ जाएँ तो हम क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे वर्ड जब भी एंटीसीडेंट की प्लेस पे आए तो हम डेट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, that did not have any solution which they could apply to solve the problem। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम इसको बिल्कुल गलत करके आएंगे, क्योंकि हमने क्या करा, विच का प्रयोग कर रखा है, जो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, सेंस तो सही निकल रहा है बिल्कुल, बट ग्रामेटिकली क्या होगा, ये गलत है। मीनिंग इसका बिल्कुल सही निकलेगा विच से भी, बट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, दे डिडंट हैव एनी, ये वर्ड अभी हमने देखा है यहाँ पे, एनी, तो ऐसे कोई वर्ड आ जाए उनके बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन डैट का यूज़ करेंगे। तो इन वर्ड्स पे भी ध्यान देना है हमें। दिस, दे डिड नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, दैट, विच की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे डैट आएगा। क्यों, क्योंकि ये एंटीसीडेंट की प्लेस पे ये एनी का वो यूज़ हो गया। तो ऊपर वर्ड्स है, उसको आप लर्न कर लेना। वो वर्ड्स जब भी एंटीसीडेंट की प्लेस पे आ जाएंगे तो हम डैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर वाज नन, फिर से वो वर्ड आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है, देयर वाज नन इन द हाउस हु कुड आंसर माई फोन। मेरे हाउस, घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे फ़ोन कॉल्स का आंसर कर सके। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हु, वैसे तो पर्सन की बात हो रही थी तो हु आ सकता था, बट क्या देखा हमने कि यहाँ पे ऐसा वर्ड आ गया कि जिसकी वजह से हमें डेट का प्रयोग करना पड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम,
तो ये रूल आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दिस इज़ ऑल वॉट आई वॉन्ट टू से। दिस इज़ ऑल, फिर वो वर्ड आ गया जो हमने इसमें देखा था, एनी, नन, ऑल, समबडी, एवरीबडी, ऐसे वर्ड्स आ गए। फिर तो ऑल का प्रयोग किया तो फिर क्या होगा, आँख में करके हम डैट लगा देंगे। वैसे वर्ड सही होता, अगर ये वर्ड यहाँ नहीं होता तो वर्ड बिल्कुल सही होता। ऐसे ही पिछले सेंटेंस जब हमने देखे जिसमें एक में विच का प्रयोग था, एक में हु का था, बट उनको रिप्लेस करके हमने डेट का यूज़ करा। तो अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स ना हो तो आप बिल्कुल जो सूट हो रहा है, हु सूट हो रहा है तो हु का यूज़ करें, विच सूट हो रहा है तो विच का यूज़ करें। बट ऐसे कोई वर्ड्स आ जाए, ऑल जैसा कोई ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करके डेट का यूज़ करेंगे। तो एरर एग्ज़ाम में ऐसी आती है। आप बिल्कुल एकदम, आपको पढ़ाने के साथ साथ रूल के साथ साथ एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पुट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ही डिडंट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड। क्या कह रहा है वो, ही डिडंट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट मी, दैट वाज अ क्लियर प्रूफ ऑफ हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स मी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, उसने मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला, इससे क्या उसकी ईमानदारी या लॉयल्टी साबित होती है कि वो मेरे लिए बहुत लॉयल है, मेरे प्रति बड़ा लॉयल है। क्यों लॉयल है, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। बट देखो यहाँ पे हमने डेट का प्रयोग कर रखा है, ठीक है, पर डेट का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, देखो क्या होता है, हम अपने इतनी देर से देखते आ रहे थे कि यहाँ पे एंटीसीडेंट्स की बात होती है। यहाँ एंटीसीडेंट की जगह ऑल आ गया। पहले द किसी बॉय की बात हो रही थी, किसी की कार की बात हो रही थी, क्या वही लड़की है जिसको हमने इनवाइट किया था, या ये वही लड़की है जो हमें कंप्यूटर पढ़ाएगी, ऐसी चीज़ें देखी। तो किसी पर्टिकुलर लड़की, लड़का है, किसी चीज़ की बात हो रही थी, एंटीसीडेंट। बट इस सेंटेंस में देखो यहाँ कोई एंटीसीडेंट नहीं है, यहाँ पूरा क्लोज है। मतलब जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में दोनों तरफ क्लोज आ जाए, रूल देखना ये, जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले और जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में दोनों तरफ क्लोज का यूज़ हो, वहाँ कोई एंटीसीडेंट ना हो। एंटीसीडेंट की जगह पे, किसी पर्टिकुलर इंसान की जगह पे, पर्टिकुलर चीज़ की जगह पे क्लोज आ जाए, एक सेंटेंस आ जाए, तो उस केस में हम दैट का प्रयोग नहीं करके विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा अब, ही डिडंट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट मी, डैट की जगह क्या होगा, विच वॉज ए क्लियर प्रूफ ऑफ हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स मी। तो रूल यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसको मैं बोल देता हूँ, आप इसको लिख लेना। जब भी इस वीडियो को देख के आप नोट्स वगैरह बनाओ, या फिर सुन लेना, एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो रूल अपने आप याद हो जाएगा आपको। मैं रूल एक बार बोल देता हूँ। If there is a clause in place of antecedent of a relative pronoun, the relative pronoun should be which। क्या कहना चाह रहा है, अगर एंटीसीडेंट की जगह पे जब क्लोज आ जाए किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में, तो क्लोज अगर एंटीसीडेंट की जगह पे आ जाता है और आगे भी क्लोज होता है उसके, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, डैट की जगह विच का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। प्रोनाउन अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, और आप इस पार्ट को देखने के पहले सारे पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और आप डे टू डे बेसिस पे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। आप टॉपिक्स की वीडियो देखने के बाद